गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आज हम लोग बात करेंगे, प्यारा सा टॉपिक है मॉडुलस। जो जेई वाले भी पसंद करते हैं मॉडुलस को, इसीलिए छोटा टॉपिक है मॉडुलस। तो जेई मेन वाले डायरेक्ट क्वेश्चन मॉडुलस पर कई बार पूछेंगे। और मॉडुलस एक ऐसा टॉपिक है जो होल मैथमेटिक्स में इसका यूज है। जैसे आप कैलकुलस ले लो तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में मॉडुलस का काफी ज्यादा यूज है। आप अलजेब्रा में भी देखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मॉडुलस का यूज है, क्वाड्रेटिक में भी मॉडुलस का यूज है। तो इसीलिए मॉडुलस होल मैथमेटिक्स में इसका यूज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडुलस, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मॉडुलस का एक और नाम है, मॉडुलस फंक्शन भी बोल सकते हो। मॉडुलस फंक्शन, इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि मॉडुलस है क्या। सबसे पहले मॉडुलस का डेफिनेशन कि मॉडुलस है क्या। देखिएगा, मॉडुलस जो है वो डिस्टेंस को बोलते हैं। बस सिंपल याद रखना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो डिस्टेंस को ही डिस्टेंस इज कॉल्ड मॉडुलस। मॉडुलस बोलिए या मॉडुलस फंक्शन बोलिए या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलिए। तो मॉडुलस किसको बोलूंगा, जो डिस्टेंस देता है। इसको जो डिनोट करने का है, इसको जो डिनोट करता हूं, इट इज डिनोटेड बाय, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये दो वर्टिकल बार है, जिसको दो खड़ा कर दीजिए, दो वर्टिकल बार। ये इस तरह का अगर कहीं दो पहिया वर्टिकल रहे, दो खंभा टाइप का अगर कहीं रहे, और इसके अंदर यक्स क्या होना चाहिए, यक्स होना चाहिए रियल नंबर। यहां ध्यान दीजिएगा, ये मॉडुलस यक्स को डिनोट करते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, रियल नंबर क्या होता है सर, रियल नंबर होते हैं रेशनल और इरेशनल को जब मिलाते हो तो रियल नंबर बोलते हैं। अब कहिएगा सर रियल नंबर, जैसे थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में आप देख लीजिएगा। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल और इरेशनल को कॉम्बिनेशन को रियल नंबर बोलते हैं, जिसको आप ये भी सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जो देता है वो रियल नंबर कहलाता है, जो एक नंबर लाइन पर आता है। रियल नंबर अगर समझना है तो बस इसको आप ऐसा रूट के अंदर माइनस में और एक आई के टर्म में जो लगा हुआ रहेगा वो सिर्फ रियल नंबर नहीं है। रूट के अंदर अगर माइनस है तो रियल नंबर में नहीं आते हैं, और आई जिसमें लगा हुआ है वो रियल नंबर में नहीं आते। अब बाकी जितना दुनिया में नंबर है वो सारे रियल नंबर में आते हैं। सिर्फ ये दोनों छोड़ दीजिए, ये दोनों टाइप का नंबर कि रूट में अगर कभी भी नेगेटिव रहेंगे तो उसको रियल नंबर नहीं बोलिएगा, और आई जिसमें लगा हुआ रहेगा वो रियल नंबर नहीं है। ये दोनों नंबर है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो आगे एक चैप्टर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। तो ये दो नंबर है जो रियल नंबर है। अब इसको छोड़ के जितना सारा आएगा वो रियल नंबर में आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो भी एक्स होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। तो रियल नंबर में अगर दो वर्टिकल बार लगा दिए तो उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। जैसे दो को वर्टिकल बार, दो खंभा, इस टाइप का जो खंभा है, और उसमें यहाँ जो एक्स है, यहाँ कुछ भी आप नंबर दो लेकिन वो रियल नंबर होना चाहिए। जब यहाँ एक्स रियल नंबर हो गए और ये दोनों वर्टिकल बार अगर लगा दिए तो मॉडुलस का रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर आप देखिए। अब यहाँ ये ध्यान देना है, अब इसका डिफाइन करते हैं। इसका डिफाइन क्या होता है, मॉडिक्स को डिनोट जो करने का है, मॉडिक्स जो डिफाइन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये x आएंगे, ये x, ये तब होंगे x जब x 0
निगेटिव है तो एक्स में यहाँ जो आएंगे वो माइनस एक्स होते हैं, ये ध्यान देना है। देखिएगा मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का अगर मॉड लेते हो तो पॉजिटिव होंगे, अगर निगेटिव का आप मॉड लेते हो तो निगेटिव का मॉड, ये निगेटिव है, ये यक्स, देखिए बच्चा पार्टी यक्स, ये नहीं बोल सकते, बहुत सारे बच्चा सोचते हैं कि यक्स पॉजिटिव है, नहीं, यक्स पॉजिटिव भी है और यक्स ये निगेटिव भी है और ये यक्स जीरो भी है। वो यक्स अगर हम 3 रखूंगा, 3 रखूंगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर -3 रखूंगा तो निगेटिव हो जाएगा, और यक्स के जगह अगर 0 रखूंगा तो 0 देगा। तो यक्स के वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। बच्चा समझते हैं कि यक्स पॉजिटिव है, नहीं, ये यक्स कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि अगर यक्स ये पॉजिटिव होंगे तो सेम, अगर यक्स निगेटिव होगा तो माइनस एक्स होगा। अब जानिए अगर पॉजिटिव का मोड बोला तो पॉजिटिव, और निगेटिव का अगर मोड बोला तो भी पॉजिटिव होते हैं। तो ये पॉजिटिव होते कैसे हैं? इसमें एक माइनस लग जाता है इस नंबर में और वो पॉजिटिव बन जाते हैं। 0 का मोड 0 ही होंगे। अभी एग्जांपल और भी लेंगे, जैसे बच्चा अगर 3 का कोई मोड पूछे तो 3 ही होंगे, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा तो सेम उतर जाएंगे, तो पॉजिटिव का मोड सेम। अगर यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव का भी मोड 3 ही होगा, क्योंकि एक माइनस लगाओगे इसको -3 में, ये 3 कैसे आया? तो बच्चा ये -3 ये निगेटिव है तो निगेटिव के लिए माइनस, क्यों? 0 से छोटा रहेगा तो निगेटिव, ये x में माइनस लगाएगा, तो ये, तो जैसे अगर 0 का मोड पूछेंगे तो 0 होंगे। तो मतलब आपको कोई अगर ऐसा भी बोल दिया √2 का मोड तो यही सेम √2 होंगे, अगर कोई -√2 का मोड बोल दिया तो भी +√2 होंगे, आपको अगर 4/3 का मोड बोल दिया तो 4/3 होंगे, अगर -4/3 का मोड बोल दिया गया तो 4/3 ही होंगे। लेकिन बच्चा अब जवाब आप लोग देंगे, मैं पूछ रहा हूं √2 -1 का मोड, तो बोलिएगा √2 -1 का मोड सर, तो पहले ये पता करिए ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है सर, ये पॉजिटिव है, कैसे? √2 का वैल्यू 1.4 ये होता है, √2 का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये 1.41 इस तरह, तब ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव का मोड ये सेम √2 -1। लेकिन अगर मैं बोलूं बच्चा पार्टी कि बताओ 1 -√2 का मोड, तो बच्चा तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव का मोड कैसे लेता हूं? निगेटिव है तो माइनस लगाऊंगा और 1 -√2 होंगे, तो फाइनल -1 आइए +√2 ये आएगा बच्चा। तो ये देखो ये मॉडुलस का है। अब हम लोग प्यारे बच्चों जानेंगे मॉडुलस का ग्राफ, ग्राफ उसका कैसे ट्रेस होता है इसके बारे में बात करेंगे। आइए देखिएगा मॉडुलस का ग्राफ कैसा होता है। y इक्वल या f ऑफ x इक्वल टू mod x, ये f ऑफ x को y भी बोल सकते हैं, ये ऐसा है, इसका हम लोग की ग्राफ ट्रेस करना है। तो एक सिंपल जो ग्राफ होते हैं उसी से मैं समझा देता हूं इसका ग्राफ कैसे ट्रेस करोगे। बचपन याद करिए, आइए बच्चा देखिए यहाँ x और यहाँ y, अब देखो तो बच्चा x का वैल्यू डालो, जो भी x के वैल्यू डाल सकते हो, बशर्ते वो रियल नंबर होना चाहिए। ये मॉड बहुत खतरनाक चीज है, अगर बच्चा ये रियल नंबर, ये x ये रियल है 3, अगर x अगर रियल नंबर पर लगे हुए हैं तो वो मॉडुलस होंगे। लेकिन अगर यही मॉड यही अगर 2, ये देखो रियल नंबर नहीं है बच्चा, तो इस अगर ये 2 वर्टिकल बार कॉम्प्लेक्स नंबर ये जिसमें i रह जाता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो अगर इस पर लगा हुआ है तो वो उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर 2 वर्टिकल बार अगर कोई डिटरमिनेंट पर लगा हुआ है, a स्क्वायर मैट्रिक्स है, a स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस पर अगर 2 वर्टिकल बार खड़ा हुआ है, लगा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिटरमिनेंट। अगर बच्चा पार्टी अगर ये 2 वर्टिकल बार अगर ये वेक्टर
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। ये तो बच्चा पार्टी दो वर्टिकल बार लगे कहाँ है इस पर डिपेंड करेंगे। तो अगर दो वर्टिकल बार रियल नंबर पर लगे हुए हैं तो उसको हम लोग मॉडुलस करेंगे, जो अभी पढ़ रहा हूं। ये सब तो चैप्टर है, बहुत सारे डिटरमिनेंट में एक चैप्टर है 12th क्लास में, वो तो आगे बात करेंगे। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, तो दो वर्टिकल बार लगे हुए कहाँ इस पर डिपेंड करेंगे। अगर दो वर्टिकल बार रियल नंबर पर लगे हुए हैं तो मॉडुलस होगा। तो इसके बारे में मैं बात करता हूं, जिसके बाद ये रियल नंबर होना चाहिए तभी उसको मॉडुलस बोलोगे। हाँ, आइए तो x और y है बच्चे, तो x का वैल्यू यहां रखो, इनपुट में जो चाहिए, इनपुट में यहां x रखिए 0, तो यहां 0 रखोगे तो 0 का मान, क्योंकि f ऑफ x को आप y बोल सकते हो, कहीं पर ये f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x लिखा हुआ रहता है, कहीं y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x लिखा हुआ रहता है, दोनों सेम। तो 0 यहां अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 का मान 0 देगा। फिर यहां ये अगर x का वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 का मान होगा, x का वैल्यू 1 रखा तो y 1 आएगा, x का वैल्यू 2 रखोगे तो y 2 आएगा। इधर और लेके चलो, x का वैल्यू अगर -1 रखूंगा तो y का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, x का वैल्यू -2 रखोगे तो y तो पॉजिटिव आएगा। तो देखिए बच्चा, यहां से ग्राफ अगर हम ट्रेस करना चाहेंगे मॉड x का, तो देखिए क्या आएगा, x डैश y डैश। देखिएगा बच्चा, x 0 पर y 0 यहां आ रहे हैं, x 1 पर y 1 यहां, x 2 पर y 2 इस तरह का, x -1 x इधर होता है, x -1 पर y 1 इस तरह का, x -2 पर y 2 इस तरह का। तो ये जब मिलाओगे बच्चा तो इस तरह का ग्राफ आ रहे हैं। ये यहाँ V शेप का बन रहा है, ग्राफ जो बन रहा है बच्चा वो V शेप का बन रहा है। तो मॉड x का ग्राफ V शेप का होता है, इस टाइप का होता है। यहाँ बच्चा ये V शेप का होता है, ये नहीं कि U शेप का बना दीजिएगा, ये गलत है, ये V शेप का होता है मॉड x का ग्राफ। तो ग्राफ से आपको और भी क्लियर होगी, इसका डोमेन आप बताइए बच्चा कि डोमेन इसका क्या है। ये डोमेन मतलब x का वैल्यू, और रेंज मतलब y का वैल्यू। डोमेन मतलब जो इनपुट है जो आप डाले हो x के जगह, तो x के जगह क्या क्या डाले हैं, 0 1 2 माइनस में भी, मतलब 0 भी डाल सकते हैं x के जगह, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसका मतलब 0 भी डाल सकते हो, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी इसका डोमेन है। रेंज पर बात करो तो रेंज मतलब y का वैल्यू, जो जैसे तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो मतलब 0 आ रहा है और नेगेटिव 0 आ रहा है और पॉजिटिव साइड आ रहा है, ये रेंज हो गई। मतलब डोमेन वो जो x के वैल्यू इनपुट है, जो x का वैल्यू डालते हो डोमेन, और जो y का वैल्यू आता है, जैसे x यहां डाले तो y का वैल्यू कुछ आएगा, तो वो रेंज हो गई। तो ये डोमेन लेके और ग्राफ हो गया बच्चा। अब जो एक इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दीजिएगा बच्चा, अंडर रूट अगर x स्क्वायर है, अंडर रूट x स्क्वायर, तो कितना बच्चा ऐसे कर देते हैं, ये से ये काट देते हैं और लिख देते हैं x, तो वो गलत है। ये से ये कितना काट देते हैं तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना है, ये गलत होता है। तो ये क्या लिखा जाता है सर, तो मॉड x लिखा जाता है। क्यों, अब समझिएगा जरा ध्यान से। जैसे बच्चा देखिएगा, अगर आप जैसे -3 का स्क्वायर में कर दिया, इसको करिए, तो यहां जैसे बच्चा इसको से काट के आप x लिखते हो, यहां आप काट के ये -3 आप लिखोगे, लेकिन ये गलत है। तो सही क्या है सर, सही यहां दो है, दो रीजन में देता हूं। जैसे सही का ये, इसको क्या लिखोगे बच्चा, -3 का स्क्वायर तो 9 कहोगे, और 9 का रूट 3 होता है, ये सही है। तो आपने बोले सर मॉड, हाँ मॉड भी लगा सकते हो बच्चा, इसका क्या अंडर रूट x स्क्वायर का मॉड x, तो यहाँ x की जगह -3, तो मॉड यहाँ x का तो x, लेकिन यहाँ x की जगह -3, तो -3, अब -3 का मॉड 3। तो आप ऐसे करो, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन कभी ये काटना गलत है। कब काटना, जब पॉजिटिव नंबर आता है, जैसे
बच्चा अगर कोई पॉजिटिव नंबर में लूं, जैसे जरा ध्यान दीजिएगा, इसी में मैं बताना चाह रहा हूं, इधर ही करता हूं। देखिएगा, जैसे अगर कोई बच्चा यहां से ये कोई लेता है, इधर ही आ जाओ, अंडर रूट 4 का स्क्वायर, तब आप काटो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ये सही है। तो बच्चा अगर ये x पॉजिटिव रहता है तब कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे काटो, कोई कहीं कोई परेशानी नहीं, कैंसिल कर सकते हो। अगर सर, तो आपने तो ये बोले सर कि अगर कभी भी सर आपने तो ऐसा बोले कि अंडर रूट अगर 4 का स्क्वायर रहेगा तो सिंपल मॉड 4 लिखो। हाँ ये भी सही, क्योंकि मॉड 4 आ रहा है, देखिए यहाँ सही आ रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है तब सही आ रहे हैं, लेकिन अगर नेगेटिव कोई रह जाएंगे तो आपको सही नहीं आएंगे। जैसे -5 का होल स्क्वायर करिए, आया अब ये काटिए, तो अगर अब ये काटते हो इस तरह से -5 लिखते हो बच्चा, तो ये गलत है। तो सही क्या होंगे सर? सही होंगे ऐसे लिखिएगा, मॉड -5, मॉड ये 5 होंगे, ये सही है। तो इसीलिए कभी भी बच्चा, कभी भी अगर आपसे ऐसा कभी रहे कि अंडर, जैसे राजा बच्चा a-3 का स्क्वायर, तो बच्चा पार्टी ये काटना गलत है, तो क्या लिखोगे? मॉड a-3, ये सही है। क्यों? क्योंकि a पता नहीं होता है, अगर a हो सकता है -3 आ जाए, a जैसे ऐसा आ जाएगा भाई, -3 अगर a का वैल्यू आ जाएगा तो -3 -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और आप अगर काटोगे तो -6 आएंगे, क्योंकि गलत हो जाएगा। तो a मेरे को पता नहीं, ऐसे नहीं लिख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव के लिए भी सही है, नेगेटिव के लिए भी सही है। तो जब भी बच्चा कभी भी अगर ऐसा रह जाए बच्चा अंडर रूट बाई स्क्वायर, तो पता नहीं है बाई क्या है, बाई पॉजिटिव भी हो सकता है, बाई नेगेटिव भी, तो मॉड बाई लिखना सही होगा। चलिए बच्चा पार्टी, तो इतने तक ओके, बेस्ट ऑफ